हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो ये सांसद सदस्य हैं छाया वर्मा जी, राज्यसभा सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके माध्यम से 21/1/2022 यानी कि परसों के दिन में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा गया है। पूरे पत्र की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एमपी छत्तीसगढ़ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजे गए हैं। वहाँ एमपी में भी 88,000 के लगभग ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। तो आइए पहले हम एक बार पत्र का अवलोकन कर लेते हैं। पूरे पत्र को एक बार भली भांति से देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद हम इस पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे छाया वर्मा सांसद सदस्य हैं, राज्यसभा आगे लिखा हुआ है इनका, और ये सदस्य मेंबर हैं। अब आगे मैं इनको दिखाता हूँ कि इनके माध्यम से क्या एक एप्लीकेशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है उसे आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं पत्र क्रमांक डाला गया है 2537 MP 21 और पत्र लिखा है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 से के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि के संबंध में। आगे अपने शब्दों में लिखा है उन्होंने कि विषयांतर्गत लेख है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष श्री ELM सिद्दीकी एवं अन्य पदाधिकारियों सदस्यगण ने मिलकर अवगत कराया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को अत्यंत अल्प पेंशन मिल रहा है और न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये प्रति माह है, जिससे पति और पत्नी दो लोगों का गुजारा होना आज की महंगाई में बहुत ही कठिन है और इन पेंशनर्स की हालत अत्यंत दयनीय है। पूरे देश में इनकी संख्या वर्तमान में 65 लाख और छत्तीसगढ़ में लगभग 88,000 है। इन्होंने समय समय पर विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया है, लेकिन कोई संतोषप्रद हल नहीं निकला है। अतएव आपसे आग्रह है कि इनकी वृद्धावस्था को दृष्टिगत रखते हुए इनके न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह बढ़ाने और महंगाई सूचांक से जोड़ने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कष्ट करें, ताकि ये वृद्ध पेंशनर्स अपने जीवन को अंतिम दिनों को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। सादर के साथ साथ आगे है भवदिया छाया वर्मा और अपना हस्ताक्षर की हैं। तो ये मध्य प्रदेश से जो सांसद राज्यसभा, उनके माध्यम से यह पत्र जो तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है, ताकि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो सके और ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने जीवन को सम्मानपूर्वक और सम्मानजनक समाज में जी सकें, समाज में रह सकें और अपने जीवन निर्वहन को अच्छे से गुजारा कर सकें, अपने जीवन को अपना निर्वहन कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये पत्र के माध्यम से क्या आशा उम्मीद है? मैं तो यही चाहता हूँ कि इस पत्र के माध्यम से हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाए। अब देखना यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कब तक होती है। आशा उम्मीद यही है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत सरकार, नई दिल्ली प्रधानमंत्री जी हैं, उनके माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही जल्द खुशखबरी के रूप में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ मैं किसी दूसरे वीडियो में और किसी अन्य नई अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।